हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग कैसे हो? तो सभी लोग जुड़ जाइए, टाइम हो चुका है हमारा। हाँ, कैसे हो आप सभी? और तैयारी अच्छी चल रही है आप सभी लोगों की? भाई तैयारी में कमी मत छोड़ो, बस धुआं धुआं कर दो। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पढ़ तो वैसे भी रहे हैं, और आपको पता है कि हाँ मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ या मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़ तो फिर भी रहे हो आप, लेकिन पढ़ो ऐसा कि यार आधा घंटा में एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, लेकिन ऐसा पढ़ लूँ कि एग्जाम में मेरे पूरे पूरे क्वेश्चन सही हो जाए। क्योंकि टाइम तो वैसे भी खराब कर रहे हो आप। अब एक होता है फॉर्मेलिटी करना कि हाँ भाई आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि हाँ भाई लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, तैयारी कर रही है, हाँ, और आप अपने आप में सोच रहे हो कि हाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ रिजल्ट मिलता ही नहीं है आपको, तो फिर खुद भी डिप्रेशन में चले जाते हो, घर वाले भी और पड़ोसी भी आपको ताने मारने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सिलेक्शन हो जाए, अदरवाइज पढ़ना फिर उचित नहीं है आपके लिए। मैं तो इस सीधी सी बात बोलता हूँ। चलो भाई, हाँ, लाइक में कमी नहीं छोड़ना चाहिए। टारगेट है हमारा वही 300 का, आप इसको खत्म करो, ठीक है। तो भाई हमारा ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक है, रेलगाड़ी। और मैंने क्या बताया अब तक, ओनली फॉर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि इसमें 5 पॉइंट बनते हैं मुख्य रूप से। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं, फिर आज मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है भाई। तो क्या था इसके अंदर? मेन चीज ये थी कि किसी खड़े व्यक्ति को या किसी पेड़ को कोई ट्रेन या किसी बिजली के खंभे को कोई ट्रेन पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है, पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को, तो दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करेगी तो 2 केस होते हैं। एक तो वो जो व्यक्ति होता है वो ट्रेन के समांतर भाग रहा हो, और या एक फिर वो अपोजिट आ रहा हो। 2 केस बनते हैं यहाँ पे। इसमें भी हमें ट्रेन की ही लंबाई लेते हैं। तीसरा केस क्या बनता था कि अगर मान के चलिए कोई ट्रेन है या कोई प्लेटफॉर्म है, उसको अगर पार करती है, ठीक है, जो खड़ी है, कोई खड़ी ट्रेन है या कोई खड़ी आपका कोई सुरंग हो गया या कोई आपका कोई प्लेटफॉर्म हो गया, उसको अगर पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। ये मैंने कल अच्छे से आपको बताया, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसका लिंक आप देख सकते हैं, पहला वीडियो, पहली क्लास का, ठीक है भाई। हाँ, लाइक में कमी ना छोड़े, ओके। कमेंट चल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, चलने दो यार, आप पढ़ लो भी। देखो अब होता क्या चीज है, मेन तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस, ठीक है। 1-2 क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे। चलो, हाँ, मैंने कल बिल्कुल डिटेल में बता दिया, फिर उस चीज को बारी बारी से बताना फिर टाइम वेस्ट होता है ना, तो इस वजह से आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर क्या है? समान। यानी रेलगाड़ी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, क्वेश्चन आपको वहां टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। रेलगाड़ी व प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर समान है। दिख रहा होगा, परस्पर क्या है? समान है। ध्यान दीजिए, बस 1-2 दिन की बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने रूम चेंज किया है, उसमें हमने सेटअप बनाया है, तो 1-2 दिन की बात है। आपके क्वेश्चन जो है आपको बाइलिंगुअल, जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में नहीं बताया था, उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे लगना शुरू हो जाएंगे। बस 1-2 दिन का मुझे आप टाइम दीजिए। चलिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या परस्पर है? यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर की गति वाली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को आगे बोल रही है, प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है भाई। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। क्या लिया मैंने क्वेश्चंस कि एक रेलगाड़ी
वह एक प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो क्या हमेशा मतलब इक्वल है। 90 किलोमीटर गति वाली एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो कितनी है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी है। तो भाई मैंने आपको क्या चीज समझाई थी, बिल्कुल आ जाओ सोल्व करते हैं, और आप भी सोल्व करो फटाफट कि हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए रेलगाड़ी की। तो भाई जाहिर सी बात होती है कि हमें पता ही नहीं कि कौन सी किसकी लंबाई रेलगाड़ी की कितनी है, प्लेटफॉर्म की कितनी है। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता होता है कि ये 1 मिनट में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है और खुद की लंबाई को भी पार करती है। इसका अंदर अगर हम बात करें तो हम समय के रेशियो से हम इसको इक्वल करने चाहेंगे या फिर दूरी के रेशियो से हम इसको इक्वल करने चाहेंगे। अब आप जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी चाहिए, अब दूरी के अंदर दोनों चीज है, प्लेटफॉर्म की लंबाई L1 प्लस L2। क्लियर हो गया। अभी हम क्या ले लेते हैं, डी निकालते हैं। तो 90 किलोमीटर है, आपको लंबाई मीटर में चाहिए, तो हम इसको क्या कर देते हैं पहले 5/18, ठीक है। और आपको 1 मिनट में पार करती है यानी 60 सेकेंड के अंदर, ठीक है। अब आप इसको काट दीजिएगा, तो कितने से काटते हैं, कितनी बार गया, 5 बार, 5 25 कितना हो गया, 25 को किससे करना है, 60 को। अभी करना इजी होता है ना, कितने हो जाएंगे भाई, टोटल कितने हो जाएंगे पता है आपको, 25 का भाग कितनी बार गया, 4, 125, 150, कितना हो जाएगा 150, और ये चिपका दो। तो ये निकल के क्या आ गया, 1500 मीटर टोटल लंबाई, जिसके अंदर ट्रेन की लंबाई भी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है। आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो आपको तो पता है दोनों की जो लंबाई है वो क्या है, परस्पर समान है। तो 1500 के अंदर आप 2 का भाग लगाएंगे, तो 750 तो आपकी ट्रेन की है और 750 आपके प्लेटफॉर्म की है। क्या पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल, इस तरीके से क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस रेलगाड़ी में बनते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप। चलिए मैं लिखवा देता हूं आपको दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 150 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर पुल को पार करने में कितना टाइम लेती है भाई, 30 सेकंड का। 30 सेकंड का समय लेती है। ध्यान दीजिए आगे क्या बोलता है। तो बताइए 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथी कि 1500 मीटर लंबी जो एक ट्रेन है वो 500 मीटर पुल को पार करने में तो कितना टाइम लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये बोल रहा है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल कितना समय लेगी। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आपसे क्या पूछा गया भाई, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो आपको पता है कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की ट्रेन की भी तो लंबाई आती है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पे 150 मीटर। तो हमने इसको क्या कर दिया, 150 मीटर जोड़ दिया। अब मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि ये टोटल लंबाई हो गई तो कितने हो गए, टोटल 470 और 470 ये कितने हो गए, 520 हो गए। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि टोटल लंबाई की बात करी जाए तो वो हो गए 520। कितने हो गए, 520। अब आपके पास क्या यहाँ पे स्पीड है ट्रेन की, आपके पास स्पीड है ट्रेन की, तो आप बोलोगे सर स्पीड हमारे पास ट्रेन की नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड निकालेंगे हम यहां से। तो यहां से कैसे निकलेगी स्पीड, अब आपको पता है कि सर देखिए इतने जो टाइम है प्लस 500 और इसको जो पार करने के अंदर कितना टाइम लेती है, 30 सेकेंड। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में,
तो ये कितना होगा 650, और 650 में कितने का भाग लगा दिया जाए, 30 का। अब मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, ये क्या निकल के आ गया आपका, तो आप बोलोगे सर ये जो निकल के आ गया 650 में 30 का अगर हम भाग देंगे तो इसकी निकल के आ जाएगी स्पीड। क्या ये आपकी स्पीड निकली कि नहीं निकली, तो आप बोलोगे सर हाँ एग्जैक्टली स्पीड निकल के आ गई। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये स्पीड है क्या, तो आप बोलोगे सर 65/3 है, ये ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई जो 150 मीटर लंबी है और 500 मीटर पुल को पार करती है 30 सेकंड में, तो स्पीड आ जाएगी ये मीटर पर सेकंड। अब ये आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि भैया 520 मीटर लंबाई यानी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी, तो आपको स्पीड की जरूरत है। तो आपको पता है यहाँ कितना आ जाएंगे आपके 65 और ऊपर कितना आ जाएंगे ये, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं, इसको हमने काट दिया तो 13 पंजे 65 और ये कितने गया 13 चौक 52, सॉरी 13 चौक 52 नहीं है भाई, 13 3 39 13 चौक 52 हो गए, क्लियर। ये कितनी बार गया, तो आप बोलोगे सर 8 बार, 8 से मैंने इसको गुणा कर दिया तो निकल के कितना आ गया 24 सेकेंड, इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे साथी, इसमें इसने किया क्या है, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी किसकी, ट्रेन की स्पीड की, और ट्रेन की स्पीड हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। ट्रेन की हमने स्पीड यहाँ से निकाल लिया और इसमें हमने ट्रेन की स्पीड को पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। 1 सेकंड में मुश्किल से 7 से 8 सेकंड का ये क्वेश्चन था। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। कहाँ रख दिया भाई, 1 मिनट। अब आप एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझना। देखिए 2 चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि अगर आपकी रेगुलर अच्छी प्रैक्टिस होगी, अगर आप रेगुलर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए 2-4 क्वेश्चन आप सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे को चैप्टर आता है और आपने 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब आपके माइंड में एक थिंकिंग हो गई कि मैं इस चैप्टर को आराम से इजीली लगा लूंगा। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि देखिए जितनी ज्यादा मैथ और रीजनिंग के अंदर अगर आपकी प्रैक्टिस होती है, चाहे आपको क्वेश्चंस आते हैं फिर भी प्रैक्टिस करो, इसका फायदा यह होगा कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ही सोल्व होते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो आपके जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छपे रहते हैं, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर मान लेता हूं थोड़ी देर की आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपने बहुत जम के प्रैक्टिस करी है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको कैसे करेंगे देखना 7 से 8 सेकंड के अंदर। मुझे ये पता है कि यहां से पूछा क्या गया है मुझे कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, तो मुझे पता है कि इसके अंदर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आ जाएगी। तो यहां से 370 और ये कितना हो गया 520, यानी 520 के अंदर मुझे लगाना है स्पीड का भाग, तो यहाँ से 150 और ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 650, और 650 में मुझे भाग किसका लगाना है 30 का। तो यहाँ से अगर मैं देखो जाऊँ तो 65/3 आ गया, और 65/3 का मतलब यहाँ सीधा सीधा कर दिया, ये कितने बार गया 4 40 और ये कितना गया 5, ये कितने बार गया 8, आंसर निकल के आ गया 24। ये होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं बोलता हूँ कि आप 1 सेकेंड मात्र इतना ही करना की जरूरत होती है, ओनली फॉर इतने। इसीलिए बोलता हूँ साथियों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्या करो मैं तो रीजनिंग के अंदर, ठीक है। चलो समझ में आ गया, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चलिए भाई करते हैं अगला क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस है भाई, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चंस है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, इसको छोड़ दीजिए ये आगे वाले समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा। 300 मीटर लंबे 30 मीटर सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लीजिए आप अपने हिसाब से, फटाफट इसको आंसर दीजिए मुझे। मैं आपसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वही करवा रहा हूं। ये बोल रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई, की चाल से चलती हुई
ध्यान दीजिएगा, चलती हुई एक रेलगाड़ी 600 मीटर, आगे बोल रहा है कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई है। करो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व फटाफट। अब आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपसे पूछा गया 1 सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये बोलती है कि टाइम कितना दिया गया है भाई, 30 सेकंड में पार करती है। स्पीड कितनी है ट्रेन की, 30, और ये कितना प्लेटफॉर्म 600। अब मुझे तो ये पता है कि भाई यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है, मुझे नहीं पता कि रेल की कितनी लंबाई है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ x है, और ये पता है कि स्पीड कितनी है 30 स्पीड है और 30 में इसको पार करती है। अब आपको पता है ये दोनों गुणा हो जाएंगे, गुणा होकर 900 हो जाएंगे यहाँ पे, और 900 के अंदर से हमें 600 निकाल देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300। ये 300 क्या आपकी ट्रेन की लंबाई। 1 सेकंड में सोल्व हुआ कि नहीं। बट मैं ये बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये तो, ठीक है। हाँ, मेन चीज यही होती है। समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर कोई व्यक्ति पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। ध्यान दीजिए भाई, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। स्पीड बताई गई है व्यक्ति की 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़कर एक व्यक्ति एक पुल को 5 मिनट में पार कर जाता है। ठीक है, 5 मिनट में क्या कर जाता है, पार कर जाता है। तो पुल की लंबाई है। जल्दी करो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। बस आपको ये पता है कि स्पीड जो है व्यक्ति की वो तो 15 किलोमीटर पर आवर है। टाइम दिया गया कितना, 5 मिनट में पार कर जाता है पुल को। तो यहां पे व्यक्ति की तो कोई लंबाई होगी नहीं, करेगा तो केवल और केवल किसको करेगा, पुल को ही तो पार करेगा। तो इस केस के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, पुल की लंबाई, यानी हमें लंबाई चाहिए। तो डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस के अंदर कितना जाएगा 15। अब ये 15 किस में भाई, किलोमीटर में। मैं क्या करता हूं, इसको बदल लेता हूं, किसके अंदर, घंटे के अंदर बदल लेता हूं। तो इसमें मैंने किसका भाग लगा दिया, 60 का। कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। आपसे पूछा गया कि पुल की लंबाई कितनी है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको अभी सोल्व करता हूं तो ये किस में निकल के आता है, तो आप बोलोगे सर देखिए ये जो है आपका निकल के आता है किलोमीटर के अंदर पुल की लंबाई। लेकिन आपको तो पता है कि पुल की जो लंबाई होती है वो हमेशा मीटर में होती है। या तो आप एक काम करिए, यहां से इसको सोल्व करने के बाद में इसको क्या कर लीजिएगा, मीटर में बदल लीजिएगा, या फिर आपको यही इसको मीटर में बदल लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में इजी हो। क्लियर है। अब मेरे को एक चीज समझाने की कोशिश करें कि 15 किलोमीटर की गति से दौड़ता है व्यक्ति, तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए मीटर पर सेकंड में बदलने की कोशिश करता हूं। तो 15 मीटर को अगर मैं बदलने की कोशिश करूंगा तो किससे करूंगा, 5/18। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो 5/18, 5 मिनट में पार कर देता है। इसका मतलब हम इसको सेकंड में बदल लेते हैं, यानी 60। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व हमने इसको किया तो भाई कितना आ गया सीधा सीधा। तो आप बोलोगे सर देखिए 3 से काटा तो ये हो गया 5, ये आ गया 6 का भाग इसमें कितनी बार गया 10, और ये कितना हो गया 25, और 25 का कितना होगा सीधा सीधा 125। 125 के 1 0 चिपका दो, तो सीधा सीधा जो निकल के आ गया कितना आ गया 1250। अब ये 1250 क्या आया भाई, पुल की लंबाई आ गई है मीटर के अंदर। हो गया सोल्व, कोई दिक्कत।
तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1250 मीटर आ गया। चलो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। चलो भाई, अब मैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो हम करने की कोशिश करेंगे कैसे भी करके। चलो भाई, क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन है 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, मजे वाला क्वेश्चन है। यदि वे एक दूसरे की ओर यदि वे एक दूसरे की ओर यदि वह एक दूसरे की ओर ध्यान दीजिएगा भाई, की ओर क्रमशः, मोस्ट इंपोर्टेंट सभी करिए, क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म लिख लेना, 5 मिनट प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चले तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे, तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी दिल्ली पुलिस के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक अच्छा लेवल मान सकता हूं मैं दिल्ली पुलिस के हिसाब से, और मैं समझता हूं कि ये लेवल अच्छा है आपका। आप इन्हीं क्वेश्चनों पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करें, और मैं आपको केवल दिल्ली पुलिस के हिसाब से चीजें भी करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप इन पर थोड़ा सा सही से फोकस करें, क्योंकि चीजें इसी तरीके से आपकी मैनेज होगी। चलिए भाई, अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि ये आपका प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको बेसिक भी बताया था, आप शायद देख नहीं पाए, उसको देख लीजिए एक बार, फिर से बता देता हूं। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब होता क्या चीज है, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, इसकी स्पीड जो है, प्लेटफॉर्म कितना है आपका 1200 मीटर है। ये दौड़ना शुरू करता है इधर और ये दौड़ना शुरू करता है इधर, क्लियर है। इसकी जो स्पीड है वो तो है आपकी 5 मीटर प्रति मिनट, बस ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, याद रखना। और इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर प्रति मिनट, क्लियर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब एक दूसरे की ओर भगना शुरू कर देते हैं तो क्या इनकी चालें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 101% जुड़ेगी। तो 101% जुड़ेगी तो ऊपर तो कितना आ जाएगा भाई 1200। आपसे समय पूछा है तो ऊपर तो कितना आ गया 1200, क्योंकि 1200 ऑलरेडी है और ये भी मीटर में कि मीटर तय करता है, यानी आप ये मान लीजिए कि 5 मीटर की दूरी प्रति मिनट के हिसाब से तय करता है। तो कहने का मतलब ऑलरेडी यूनिट को हमें बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख दो 15। अब आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बार गया, तो आप बोलोगे सर 80 आ जाएगा सीधा सीधा। देखिए ये कितनी बार गया, इसके अंदर 8, एक जीरो चिपका दो। तो ये निकला क्या अभी, तो आप बोलोगे सर ये निकल के आ गया 80 मिनट, यानी 80 मिनट के बाद में ये क्या करेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये लो यहाँ पे मिल, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं ना, तो उस केस के अंदर क्या होता है, एक दूसरे की चालें जुड़ जाती है, टाइम उनको कम लगता है, क्लियर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ सभी करना। दो नगर ए और बी के बीच की दूरी, दो नगर हैं ए व बी के बीच की दूरी वो दे रखी है आपकी 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ऐसे बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है, स्पीड से क्या होती है? चलती है। तथा दूसरी रेलगाड़ी पूछ रहा है, तथा दूसरी रेलगाड़ी 20 से 1 की ओर प्रातः 9 बजे ध्यान देना 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो कितने समय बाद मिलेगी? करो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व सभी, और मैं डाल लेता हूं थोड़ा इंक। करो जल्दी करो। जल्दी शुरुआत कर दिया करो क्वेश्चनों में, ठीक है? करो जल्दी करो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, कि कैसे करते हैं। लिखा हुआ है कितने समय बाद मिलेगी। ठीक है, आपसे समय पूछा गया है, तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि ये है आपका क्या है? दो नगर है, एक नगर है ए और एक है बी। यहां पे आपको एक चुटकी में समझ में आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। यह आपकी पहली ट्रेन है, ठीक है, और यह है आपकी, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे भाई, 100% ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है कितने भाई? दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर। दूसरे वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है भाई? 75 किलोमीटर पर आवर। ये बोलते हैं कि इन दोनों नगरों की जो बीच की दूरी है वो है 330 किलोमीटर। इसको शुरू करते हैं सुबह 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, 8 AM पर ये चालू होती है, और ये आपकी होती है 9 AM पे चालू होती है। तो आपसे ये पूछा है कि कितने समय बाद में ये ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएगी। अब मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि ये जो ट्रेन है ये 8 बजे चालू होती है और ये ट्रेन 9 बजे चालू होती है। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि 8 बजे चालू होती है, ये 9 बजे चालू होती है, इसका मतलब ये 1 घंटा पहले चालू होगी। इसका मतलब हम ये चेक करते हैं कि ये पहले 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी है, अपने 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय कर चुकी है ये वाली ट्रेन, पहले वाली
ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि जब इसको 8 बजे चालू हुई और ये 9 बजे चालू हुई, हम ये देख लेते हैं कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। यानी 1 घंटे में ये मान लेते हैं कि यहां तक ये ट्रेन आ चुकी होगी, फिर 9 बज जाएंगे और फिर दोनों ट्रेनें एक साथ चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, 1 घंटे के अंदर ये कितनी दूरी तय कर लेती है। तो आपको पता है 1 घंटे के अंदर ये 60 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर हावर। इसका मतलब 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेती है 60 किलोमीटर। तो आप एक काम कर लीजिएगा, ये टोटल दूरी कितनी है ए से बी तक की 330, इसमें से आप 60 लेस कर दीजिए तो बच कितने जाएगा 30, तो ऊपर के चले गए और फिर 30 ये चले गए, तो बच कितने गए 270। यानी अब जो स्पीड है यहाँ की यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी बच गई 270 किलोमीटर बच गई। अब ये भी यहाँ पे 9 बजे से चालू होगी, चल इसको 9 बज गए यहाँ पे और ये भी यहाँ पे 9 बजे। अभी एक दूसरे की तरफ ये क्या करने वाली है, आने वाली है। तो हमें आपको पूछ रहा है कि कितने समय बाद में मिलेगी, तो टोटल दूरी ऊपर की कितनी 270, इसकी स्पीड कितनी 60, इसकी स्पीड कितनी 75। जोड़ू या घटाऊं, तो आप बोलोगे सर इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे से नजदीक आ रही है। तो 60 और 70 कितने हो गए 130 और एक ऊपर कितने हो गए 135। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, 135 क्या है भाई किलोमीटर, और ये भी क्या आपका किलोमीटर, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो भाई सोल्व करते हैं तो ये कितना गया, हम काट देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको टाइम आपसे पूछा गया है तो हम इसको काट देते हैं। 3 और 5 8 1 9, 3 से कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 45 ये कितना आ गया 90, और ये कितना गया भाई इसमें 2। आप सीधा भी काट सकते थे, 270 में 135 का भाग देते तो सीधा सीधा 2 बार चला गया। तो ये 2 घंटे बाद में क्या करेगी, मिलेगी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2 घंटे बाद में तो ये मिलेगी, 2 घंटे बाद में क्या करेगी ये मिलेगी, लेकिन समय पूछा गया कि कितने बजे मिलेगी। तो 9 बजे चालू हो गई, ये भी 9 बजे, तो 2 घंटे बाद मिलेगी। इसका मतलब टाइम कितना आ गया आपका 11 बजे। कितना आ गया 11 बजे ये ट्रेनें एक दूसरे से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर 101% ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे भी काट सकते हैं, मेरे माइंड में आया नहीं कि 270 135 से सीधा ही कटता है, मैंने इसको वैसे भी कैलकुलेट कर लिया। ओके भाई, चलिए तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है, क्लास लेना बहुत जरूरी है। अब आप इसकी क्या करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। क्या करें आप, प्रैक्टिस करें। आज हमने 6-7 क्वेश्चन जो भी सोल्व किए हैं, कल हम इनकी संख्या फिर बढ़ा देंगे। लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ पे अगर ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे होते हैं तो शायद इस समय के अंदर अब तक तो हम 10-12 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो क्लास आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, लेकिन क्लास डेली आना जरूरी है, इसलिए डेली क्लास आ रही है। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि बिल्कुल आसानी से क्लासें ले सकें। आपके लिए स्टडी मटेरियल में बनवा रहा हूँ, नोट्स वगैरह का काम हो ही रहा है, आप तैयारी करें, वो आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। एक बार आपने सब्जेक्टिव तरीके से चीज़ें कवर कर लो आप, ठीक है भाई। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।